मुचकुंद ईमानधाता के पुत्र मुचकुंद जो 1000 वर्षों तक रह गए थे स्वर्ग में, वहां का कुछ दिन बिता था। वहां से देवताओं की मदद करके जब आना चाहे थे, इंद्र कहा था कि आप जा तो रहे हैं, नहीं धरती पर यहां कुछ दिन बिता है, वहां 1000 वर्ष बीत गए धरती के समय के हिसाब से। वहां ना आपका बेटा मिलेगा, न पोता, न परपोता, न छरपोता, न लकड़पोता, 21 पीढ़ी वाले आपके मर गए जन्म लेकर। इतना जल्दी समय पार किया धरती का, और यहाँ कुछ दिन बिता। तब बोला कि तब मैं क्या करूंगा, जाकर कोई पहचानेगा नहीं, मैं थका हुआ। इसलिए ऐसा कीजिए इंद्र, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जाऊं तो नींद से सो जाऊं कंदरा में, कोई जगावे नहीं। बोले कि तू, और जो जगाए मुझे मैं देखूं तो भस्म हो जाए। तो भगवान भी इशारा किए, तू जाओ तो परिवार में नहीं, कंदरा में सोना। वही कंदरा में सोया हुआ तो कोई जगह में नहीं। और मुचकुंद को था विश्राम कि तू वहीं पहुंचेगा। ये कालजीवन को मुचकुंद जैसे देखेंगे तो भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान तो सब दवा जानते थे, कालजीवन कैसे मरेगा। इसके बाद बलराम से कहे कि अब हम लोग भाग जाए। बलराम बोले कि भागने के लिए छुड़वाता था तू, कि अंतिम में भागे हैं। और तो हाँ भैया कह रहे बाद में समझाएंगे, भागिए ना, इसको मारना आज नहीं, इसको बाद में मारवाएंगे, भीम का प्रसाद है, भीम मारेगा। दोनों भागकर चढ़ गए पहाड़ पर। अब भागने पर दुश्मन का मन तो बढ़ जाता है। खदेरा जरासंध इस बारी हारा है, चारों तरफ सरपत पे तला छिड़वा दिया पहाड़ पर, किसी में जल के भस्म हो जाएगा। और चला राजगृह लौट आया। उस दिन से समझा कि कृष्ण बलराम दोनों झुलस रहे। और उधर जब आग ऊपर पहुंचने की हुई तो भगवान बलराम का हाथ पकड़े और लेकर जोग बल से उड़ गए और पहाड़ के बाद कूद गए। और कृष्ण निश्चिंत बैठ गए, जरासंध निश्चिंत बैठ गया कि कृष्ण बलराम तो मर गए। तब गुरुमुख होने की बात आई कि अब तक तो तू लड़नते भिड़ंत में रहा, अब गुरुमुख हो जाओ, पढ़ाई तो नहीं शुरू हुई तुम्हारी। भगवान बोले कि हाँ गुरुमुख होना जरूरी है। चले गए संदीपनी के पास उज्जैन में, अवंतिका में, जहाँ उज्जैन कुंभ लगता है। संदीपनी के पास वसुदेव जी लेकर गए कृष्ण बलराम को। वसुदेव के सामने तो नहीं कहे, संदीपनी पारखी थे, तत्वदृष्टा थे, भविष्य के जानकार थे। संदीपनी एकांत में भगवान को बुलाया, बलराम को भी नहीं बुलाया, वसुदेव को भी नहीं, बलराम को। और कहे प्रभु अब कैसे आप आए हैं पढ़ने यहाँ, आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या गुरुमुख करूंगा, भगवान को गुरुमुख करूंगा मैं जानता हूं, वसुदेव नहीं जानता। आप नारायण हैं, आपको क्या बाकी है, आपको क्या पढ़ना है। भगवान बोले कि देखिए सबसे पहले तो ये हल्ला मत कीजिए, अरे गुरुमुख होना धर्म है सबका ना, हाँ तो आप गुरुमुख मुझको कीजिए, मैं भी दीक्षित होऊंगा। और दीक्षित होने बाद गुरु जी को पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए 64 विद्याएं होती हैं आपके आश्रम में, हम दोनों भाई 64 दिन रहेंगे। रोज एक कला की किताब निकालिएगा, कुछ मंत्र बुनवाइएगा, हम कहेंगे एकदम कंप्लीट हो गया। बोले 64 कला किताब तो है प्रभु, लेकिन मैं तो 10 कला जानता हूं, और 54 कला वो सबको तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं। भगवान बोले समझना में कुछ नहीं है, अरे हम लोग मिले हुए हैं ना। अरे आप किताब रखिएगा, किताब वो है ना तुम्हारी लाइब्रेरी में, किताब तो है, आप रखिएगा, गायत्री मंत्र बोल दीजिएगा, पुरुष सूक्त बोल दीजिएगा, कहेगा कृष्ण समझ गया ना, तो मैं कहूंगा कि हाँ समझ गया। और हम लोग का ट्यूटोरियल क्लास चलेगा अलग, उस सबके साथ मत पढ़ाइए, सामने पर गला जाएगा। बलराम जी और कृष्ण की पढ़ाई अलग चलने लगे। ये बेचारे लेने करवा रहे हैं, वसुदेव जी नहीं जान रहे थे सब कि संत में बतियाए हैं। वसुदेव चले गए। एकांत में पहले दिन पढ़ाई हुई, 10 मिनट पुरुष कुछ बोले। असल जानकार आदमी जब सामने रहता है तो पढ़ल को चीज वालों बोला जाए। अब जो 10 विद्याएं जानते भी थे, 10 कला, वो सब भुला गए। कृष्ण के सामने क्या बोले, इसलिए रोज गायत्री मंत्र बोले।
पुरुष सूक्त गायत्री बोलते थे। पहला दिन बोले तो बोले समझ गए कृष्ण तुझे, हाँ बहुत अच्छी शैली पढ़ाए, समझ गए। बलराम उस दिन कुछ नहीं बोले। 3 दिन लगातार जब ऐसे ही हुआ, बिना पढ़ाई के पढ़ाई 2-4 मंत्र कुछ बोल दे, अब पूछते थे समझ गया कृष्ण, वहां समझ गया। तीसरा दिन बलराम जी गर्म हो गए, जीव थे कि क्या समझ गया तू 3 दिनों में एक लाइन की एक अक्षर नहीं समझा, तू क्या समझ आता है? ये बोले कि मैं कुछ नहीं समझा। तो बोले कि नहीं भैया बहुत अच्छी शैली पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छी शैली में, देखिए धीरे धीरे 2-4-5 दिन बर्दाश्त किए, अंत में कहे कि देखो अब एकदम बर्दाश्त से बाहर जब तू ऐसी समझिए जाता है, तुमको बेकार में बैठा रहा है, तुम पढ़ो बेकार में आराम करेंगे। तब कृष्ण बोले कि ठीक है भैया भारी देखे हैं आप आराम कीजिए कुटिया में, हम पढ़ के आपको बाद में बता देंगे। बलराम बोले कि ऐसा पढ़ाई से पागल हो जाए, जीव थे बेचारे बलराम, ये क्या जाने। ये एकांत में रहने लगे। जब वहां से 64 दिन पूरा हो गया तो बलराम से कह रहे आज विदाई हम लोगों की है भैया, और चलिए गुरु जी से प्रणाम करें गुरु जी को, अब पूछे कि क्या दक्षिणा चाहिए, कौन सी दक्षिणा। ये तो मन में सोच रहा कि दक्षिणा तो देवला की पंडित भैया तो पढ़ाई तुझे भेजे थे, हम जने थे। बोले क्या चलो ना, गुरु जी मांगेंगे तब ना, तो नहीं दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं दक्षिणा दी जाती है ना तो पढ़ी हुई विद्या बासी हो जाती है। कल बलराम हमारा टटके कुछ नहीं थे, बस हमारे पास तो बस आने के लिए कुछ नहीं, तो आपके पास नहीं, मेरी बासी हो जाएगी, फिर कैसे पढ़ाएंगे आपको। गए लोग, गुरुजी दक्षिणा आपको क्या चाहिए, कौन सी दक्षिणा दें मन प्रसन्न हो जाए। गुरुजी बोले कि अब क्या सलमान है, आपसे दक्षिणा में क्या मांगूंगा। गुरुजी बेचारे जैन को कितना पढ़े रहे, अब कैसे पेमेंट चाहिए हमारा, गुरु को सब पता था, वो तो लगा रहे हैं। जोर देने पर भी गुरु नहीं तैयार हुए कहने के लिए। बलराम बार बार कह रहे हैं कि नहीं कल काहेला तो जीत कह रहे हैं, जब नहीं ले रहे हैं तो क्या जीत कर, चलो बड़ी मेहनत कर रहे लेकिन नहीं, चलो नहीं भैया। तब अंत में कह दिए संगीतनी जी कि नहीं हटेंगे। अच्छा देखिए ना से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, हो सकता है गुरु माता कुछ मांगे, तो अपनी पत्नी के पास भेज दिए, अपनी पत्नी के पास भेज दिए कृष्ण बलराम को। उनकी पत्नी के पास दोनों गए। अब बलराम जी कहाँ कहाँ खींचले चले, हम ऐसी अलसाई थी शुरू से। पत्नी गुरु माता से पूछे, गुरु माता पढ़ाई तो गुरु जी की है, लेकिन दक्षिणा का भार आपके ऊपर है, आप क्या चाहिए, आपको दक्षिणा मांगना आपको है, बताइए। गुरु माता, कृष्ण मैं जानती हूँ तुम कौन हो, असल पति थे, बताते होंगे कि हमारे आश्रम में भगवान पढ़ने आए। लेकिन ठीक है, जे दक्षिणा देना चाहते हो। आंख में आंसू आ गए उसके, अश्रु में ढलने लगे। आज के 50 वर्ष पहले मेरा इकलौता बेटा प्रभास क्षेत्र में पर्व के अवसर पर डूबकर समुद्र में मर गया था। उसे लाया दक्षिणा में बेटे लाया, मैं निपुत्र हो गई, मेरा इकलौता बेटा मर गया। बलराम के दक्षिणा बड़ा ललवाए थे, दक्षिणा दे, दक्षिणा दक्षिणा 50 वर्ष पहले मर रही है बेटा, एक हड्डी के पता ना सब गल गए, जीव थे बेचारे, कहीं तरीके चल रहे वो बेचारे दक्षिणा। अब इतनी कड़ी दक्षिणा हो गई, कहां से देगा तू? कहा कि भैया आप घर जाइए, मैं बिना दक्षिणा दिए नहीं जाऊंगा। बराज बोला कि तोरा से कहाँ चले गए भगवान। भगवान चले गए समुद्र में, बताओ कहाँ डूबा था, जहां डूबा समुद्र में गोता लगा। 64 कला में प्रवीण नारायण, अब तो गोताखोरी जानते थे, उड़ना जो सब जानते थे। अंदर गए समुद्र की तलहटी में, शंखासुर मिला, कहे संदीपनी का बेटा मरा था ना, जो तो अकाल मृत्यु से मरा है, वह तो जमपुरी में है। तो ठीक है जमपुरी में है। तो कहा कि महाराज भगवान आप वहां जा रहे हैं, पहचान गया शंखासुर भगवान है। एक शंख मांगे हैं जमराज,
शंखवा लेते जाइए। शंख दे देता है शंखासुर, शंख लेकर भगवान जमपुरी में गए। अब जमपुरी में भगवान नारायण पहुंच गए तो सब साष्टांग दंडवत कर रहा है, सम्राट चित्रगुप्त सब कहे संदीपनी का बेटा यहाँ है, तो यहाँ ही है, वह तो नरक भोग रहा है, अकाल मृत्यु हुई है 50 वर्ष पहले। कहा कि जल्दी रजिस्टर निकालो, वो सारा भोग कैंसिल करो उसका। अब तो जहाँ मालिके का ऑर्डर है, अब क्या करे वहां कर। अब तो यमराज चित्रगुप्त सब जी हाँ करते सब कैंसिल कर दिए। कहे सुनो इतना ही नहीं, डूबते समय जैसा स्वरूप इसका था युवावस्था, वैसा ही स्वरूप बना। 50 वर्ष का बूढ़ा मत बना दो। जिस स्वरूप से डूबा था, जिस भरी जवानी में जिस चमकता चेहरे के साथ उसी रूप में बना दिया, वह बना दिया गया। अब उस यमराज के हाथ से लेकर संदीपनी बेटा को संदीपनी की पत्नी के पास आते हैं। अब बताइए इससे बड़ी गुरुदक्षिणा क्या होगा। मैंने 50 वर्ष पहले इकलौता बेटा मर गया, उस बेटा को लेकर पहुंचा देते हैं भगवान। अब यहाँ सब आनंद आनंद। तब भगवान गए। अब भगवान गए तो कल मैं चर्चा करूंगा कि अब तक वसुदेव को चिंता थी, अब देवकी को चिंता हो रही है कि रे कृष्ण आज तक तो लड़ते भिड़ंत में रह गया, लड़ते लड़ते तुम्हारी जिंदगी बीती। अब जो है अब तो बढ़िया से रहो। अब अगुवाई का दिन आ रहा है ना, अगुवाई के दिन में मूर्खो लेगा कि कलम खुसले रहो सो ना। जो मैट्रिक फेलो कह रहे हैं वो कलम खुसल जाए कि तेरे पढ़ल नहीं लग पढ़ल लिखल है, अतनी सजाओ जाके ड्रेस उस पहने रहत भले हर जोतेला आषाढ़ में हर जोतत गुहट मारत, लेकिन अगुवाई के दिन में सज धज के रहत लाट साइड लिए अगुआ कहीं कि अब तुम तेराई से ऐसा रहो। अब तो ऐसे और चीजा किए रहता है, मार पीठ में मर कितना मर्डर किया तो शांत रहो। अब वही का टाइम आ रहा है, अब वही क्या समय आ रहा है, तो हर सास को जिज्ञासा होती है कि अब जल्दी पुतो मेरे घर में आवे। भले वो सास के पुतो ताश पता नहीं उल्टे लगे, सास और ताश में ज्यादा अंतर न है, ताश उल्टा या सास उल्टा। जिज्ञासा सासे के जागे जा रहे हैं। जब पुतो घर में आवे तो सासे एकदम हफन धुले रहे, खूब इतराई बेचारी पहले मुंह देखे जाए। तो सास को जिज्ञासा होती है बढ़िया से रहो। अब वही का समय आ गया, कृष्ण संतोष दे दिए, मैया तू टेंशन मत लो। जैसे तुम्हारा बेटा लड़नते भिड़ंत करके सब काम कर लिया, मामू का भी साफ कर लिया, तो सुन लो तुम्हारा बेटा पसंद देता है कि तुम्हारे यहाँ खूबसूरत बहू आएंगे। कई बहू आएगी, आयोगों में तुमको नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब अगुवाई न हो तो मतलब एको में अगुवाई नहीं होगी, अब तो सब खूबसूरत आएगा, इसलिए संतोष रखो। अब बेचारी कुछ सगा से लड़ाई भिड़ के ले आओ, ले आओ। अब कल मैं रुक्मिणी हरण की कथा बताऊंगा कि सबसे पहले रुक्मिणी आती है। मैं भगवान अब सत्यभामा की चर्चा सब संक्षिप्त होते हुए, कि कल अंतिम दिन है ना, इसलिए 2 बजे के मुहूर्त में परीक्षित भी महाप्रस्थान कर गए थे, इसलिए कल के कार्यक्रम के परसों कुछ कार्यक्रम नहीं होता। हवन वगैरह सब कल हो जाएगा कि परीक्षित खुद 6वें अध्याय 12वां स्कंद सुने तक्षक 10 लिया था। परीक्षित को महाप्रस्थान कथा भी कल होगी, और भगवान के ऐश्वर्य लीला में विवाह की लीला दूसरा बता दूंगा। और ऐसे तो हर साल विवाह देखते हो, यहाँ लगभग 5-7 बार तो भागवत कथा कहिए दिए हम, तो हर साल एक बना बना के दूसरी शादी कहेंगे। वृंदावन बिहारी राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
उज्जैन को बैठाए कि आप कुरुवंश में हैं, इस गद्दी का अधिकारी हमारे पिता नहीं हो सकते, ये जदुवंश में है। और उसके बाद सुधर्मा सभा का हेड रहे, उसी समय घटना घटी। इनके राज्य में ही एक सत्राजित नाम का यादव था। सत्राजित आराधना किया भगवान सूर्य की, खूब बढ़िया तपस्या किया, और तपस्या करते करते सूर्यदेव को प्रकट कर लिया। सूर्यदेव से कहा कि बस मुझे धन चाहिए, धन का लोभी था। सूर्यदेव स्मयंतक मणि दिए, एक मणि दिए। कुछ रिसर्चर लोग कहते हैं, इतिहास वाले, कि मणि थी, पराधीन होने के बाद भारत से मणि गायब हुआ। मणि दिए भगवान सूर्य, और कहे त्रिलोच एक पिता जमीन लीप कर इस मणि से मांगोगे धन देगा। ये मणि धन दे सकती है 20 मन सोना तक एक दिन में। उस मणि को लेकर अमीर बन गया। अब पैसा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मैं कहा था कि धन में 15 दोष होते हैं। अब वो इतना अमीर बन गया कि एक दिन तो कपड़ा पहनता था, दूसरा दिन नहीं पहनता था। कहे थे भगवान सूर्य, इस मणि की पोल कहीं मत बताओगे, यह मणि सीक्रेट रूप से रखोगे, छुपाए रखोगे। अब धन की खरीद हुई, सोचा क्या कर लेगा। उस मणि को सोने के चेन में डाल दिया और गला में पहन दिया। और गला में पहने सबसे पहले चला गया कि सुधर्मा सभा में। जो वस्त्र का शौकीन होता है ना, गहना का, वो पहनेगा ना, तो जब तक उस गहना की बड़ाई लोग नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं है। मैंने कोई देख के कहे कि ना तो बढ़िया घड़ी ले ले, बढ़िया ड्रेस पर है, बढ़िया सोना है। इसी फेरे में अपनी बढ़ाइए के लिए एगो पुतो खूब बढ़िया अंगूठी बनवेले नैहरे से। और पहनलक 2-4 महीना ससुराल में रहल, कोनो अंगूठी के बड़ाई न कर, अंगूठी पर ध्यान करो लगे। आ संयोग से वो ऐसा अंगूठी गाँव में न लड़कियन चाहत से हमर बड़ाई होगी नैहर से, ऐसा गहना ले ऐसा गहना। अगर अंगूठी के कोई चर्चा न करे, घर में न कोई बाहर आएला, वो तंग है कि हमारे इतना बढ़िया अंगूठी सोच बन लिया, कोई आज तक घर चर्चा न करी थी। फायदा तब न है, मान तब न है जब कोई चर्चा करे। संयोग से दिन तरीका निकलक अंगूठी की चर्चा फैलाया। क्या निकाली तरीका? देहात की औरत थी, दरवाजे पर पुआल गंजा हुआ था, कुटी उटी गंजा हुआ था, पुआले में आग लगाया था। बेसहरे पुआल में आग लगा दिया। अब आग लग गई, अगल बगल से दौड़ कर लोग आने लगे, अरे जल्दी बाल्टी लाओ, पानी डालो। अब लोग दौड़ कर आ रहे हैं, बाल्टी घर से मांग रहे हैं। अब बाल्टी में पानी लेके ही जा रही है। अब बुढ़िया के दम मुझे खेले उठिया कि पनियो देखेंगे देखो तो ऐसे पानी दे थे जाके, और उठी एकदम मुझे खेले है, पानी दे रही है, सौसे घाट से हर गया, आग बढ़िया से लगा दे रहे। अंत में वहां प्रबुद्ध आदमी एक था, वो सोचला कि अंगूठिया काहे वो खेल रहे थे। तब वो कहला कि मैया तो अंगूठी कितना सुंदर अंगूठी हो, कहिया पर ले कहला कि भाटिया अब के तुरा याद पड़ा तो सब काम चल गया तो आपके नजर आई था अंगूठिया पर। पहले से कहीं सुंदर गंजिया न रह रही थी, मैंने दिखाने के लिए कि सत्राजित ने मणि को पहन लिया और चला गया सुधर्मा सभा में कि सबसे बढ़िया गहना, सबसे बढ़िया ड्रेस तो सुधर्मा सभा में होगा, कृष्ण दरबार में। वहां दूर से ही लोग कह रहे हैं, अरे लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं, ऐसी चमक रही, ऐसी चमक थी। नजदीक गया तो कहा सत्राजित है। वहां बैठा 10 मिनट, बैठते ही एक आदमी कह दिया कि भाई देखो मणि तो तुम पहन ही ली, लेकिन ये मणि भगवान कृष्ण के गले में ज्यादा छेड़े। अब तो बेचारा को लगा कैसे लगी दूसरा आदमी और पसंद करे, अच्छे नहीं है तो बढ़िया कृष्ण की सभा में तुरंत उड़ के चला आया। प्रसेन से कहा, प्रसेन कहा कि आप सीधा है, मुझको दीजिए मणि। प्रसेन पहनने लगा, प्रसेन मणि को लेकर शिकार खेलने गया कुछ सिपाहियों के साथ, अंदर घुस गया, लौटा नहीं। मणि भी गायब, प्रसेन भी गायब, घोड़ा भी गायब। तब सत्राजित कहा कि हो न हो कृष्ण का हाथ होगा इसमें। मैं गया था तो लोग सोचे थे, बताए थे कि मणि कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के गले में छिले, तो कृष्ण मरवा दिए मेरे भाई को मणि के लिए।
वही चौथ का चांद लोग देखता है ना, उस वर्ष चौथ का चांद देखे थे कृष्ण, बिना किए का दोष लगा था। अब कृष्ण के कान में आवाज पहुंच गई, फैलते 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 ये बात पहुंच कृष्ण के कान में कि मेरे बारे में हल्ला है कि प्रसेन को मरवा दिए हैं, और प्रसेन मारा गया। भगवान कलंक उठाने के लिए गए, जंगल में घुसे, जिधर शिकार खेलने गया था, जंगल में घुसे, देखे एक घोड़ा मरा हुआ है, उसकी ठटरी है। और आगे गए, एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसकी ठटरी है। और आगे गए तो देखे कि यहाँ व्यक्ति मरा हुआ है, वहां भालू के पंजा, बाघ के पंजा का निशान है। समझ गए कि व्यक्ति को मारने के बाद बाघ मणि ने लिया होगा। जैसे जैसे बाघ का पंजा गया था चिन्ह, गए कृष्ण, आगे देखे कि बाघ मरा हुआ है, उसकी ठटरी है, और उसके बगल में भालू के पांव का निशान है। समझ गए कि भालू ले गया। अब भालू का पंजा चला गया कंदरा में, भगवान कृष्ण कंदरा में चले गए अपना कर्म धोने के लिए कि मेरे बारे में भला है, वही मरवा दिया। अंदर के देखते हैं कि प्रकाश निकल रहा है कंदरा से, एक पालना पर झूल रही है एक लड़की, और लड़की के पालने पर वो मणि है, खेल रही है, दाई झुला रही है। भगवान गए, मणि उठा लिया, हल्ला करती है दाई, अंदर से बूढ़ा बाघ, ये भालू निकला। और भालू कौन थे? जामवंत, जो त्रेता में हनुमान के साथ सीता मिशन में गए थे, और राम की लड़ाई में जामवंत थे। जामान की बेटी जामवती थी, वह खेल रही थी। जामान निकले, रोष में फेटा फेटी पटका पटकी शुरू हो गई भगवान की जामान के साथ। 17 दिन लड़ाई चली, अंत में एक थप्पड़ मारते हैं, जब मूर्छित हो गए जामान, तब कहे कि प्रभु कब से ऐसा मिलना शुरू किए भक्तों के साथ, ये फेटा फेटी करके, क्योंकि मैं जानता हूं वरदान मिला है कि जिस दिन एक तमाचा मारने से तुम मूर्छित हो जाओगे, समझो कि भगवान मार गए, भगवान तुम्हारे सामने। तमाचा पहले ही क्यों नहीं मार दिया पहले दिन? ये 17 दिन में फेटा फेटी में देख मरमती हुई, और मुझसे भी गलती हुई कि आपके साथ आपको भी मैं मारा, पटका पटकी कि आप भी पटकाए, मैं भी पटकाया। असंयोग से मैं त्रेता का जैसा पहलवान रहता था, आपको भी ज्यादा चोट लगती, मैं बूढ़ा हो गया था, फिर भी तमाचा मारने से मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो नारायण मेरे सामने होंगे, यह मैं जानता था। तो कब से ऐसा मिलना शुरू किया फेटा फेटी करके? भगवान बोले पहले ही से, ये कृष्ण अवतार मेरा खास कर नियम है कि ये यथा माम प्रबंधन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मुझे भक्त जिस रूप में भजता है उसी रूप में मैं भी भजता हूँ। तो देखा कि प्यारा भक्त तो है त्रेता का ही परिचित, लेकिन आते फेटा फेटे शुरू कर दिया। तो कहाँ परिचित पूछा, तो सोचा भक्त फेटे फेटे चाह रहा है, तो मैं भी शुरू किया फेटा फेटे। अब तो पहचान गया, चलो लेकिन मणि ले जाऊंगा। बोले कि आपका भक्त त्रेता का आज्ञाकारी भक्त जामवान, उसे पराजित करके आप मणि ले जाएंगे, क्या आपके भक्त की इज्जत बच जाएगी? तो क्या करा? तो मेरी बेटी से विवाह कर और दहेज में मुझसे ले जाइए। लोग कहेगा कि जामान को पटक के नहीं लाए, दहेज में लाए, मेरी इज्जत बचेगी। भगवान को जल्दी ब्याह किया। अब वो ब्याह करे पर भालू की बेटी से विवाह किया, जामवती से। मणि आ गई, 27 बुलाए भरी सभा में, नालायक क्या प्रमाण था तुम्हारे पास? हल्ला करवा दिया था कि मेरे भाई को मरवा दिए हैं कृष्ण। रोने लगा, प्रभु माफ कीजिए, अभी मणि इस दरबारे में रहेंगे। बोला कि नहीं, मणि मैं नहीं रखूंगा। मणि जो रखता है ना, वो धमकाता है, पटकाता है, पिटाता है। अरे मणि लिया तुम्हारा भाई, मारा गया, घोड़ा ही मारा गया। मणि लिया बाघ, बाघ भी मारा गया, मैं देख रहा हूँ। मणि को लिया भालू, भालू को मरम्मत करके मैं आ रहा हूँ। अब बैकुंठ भेज दिए थे जामान को। तो मणि जिसके पास रहेगी उसकी दुर्दशा होगी, इसलिए मैं नहीं तो अपने पास ले जाऊंगा। अब वो क्या किया चतुराई में सर्व से, किशोर हल्ला हो गया मणि के बारे में, तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया कृष्ण के साथ एक आधे हफ्ता में। अब मणिया दे दिया दहेज में। भगवान विवाह तो स्वीकार कर लिए, नहीं कहे कि मणि नहीं ले जाओ। अरे नहीं, बेटी कुछ चाहत अगर आप इससे मिलते तो कहे ले जाए। अब जानती थी कौन कि मणि तो सोना वर्षा करती है, बल्कि नहीं आपने हम मैं रखूंगा, तो तुम अपनी पेटी में रखो इसको, अपने अटैची में।
मैं नहीं रखूंगा। सत्यभामा बोली मैं अपने पास रखूंगी मणि। ले गई। बस कुछ ही दिन के बाद नहर आने का मन हुआ। पहली बार नहर जब आने लगी तो भगवान बोले कि मणि की पेटी ले जाओ। मणि मत छोड़ो यार, मणि बड़ी खतरनाक है, तू ही ले रहे थे, मैं नहीं ले रहा था। मणि के टैक्सी लेते आई और यहाँ 2 दिन भी बढ़िया से नहीं रही अपने बाप के यहाँ कि शतधनवा नाम का याद डकैती करता है। मणि छीन लिया, खूब पिटैया भी किया, सटैया किया रुक्मिणी ये सत्यभामा की, और सत्यराजित की मुड़िए काट दिया, हत्या हो गई। भगवान के ससुर की मुड़ी कट गई, अब धुनैया हो गई पत्नी की, सत्यभामा की, और मणि को ले लिया। बाहर जब निकला तब होश आया कि मणि का टक्कर कहाँ होगा, ये मणि तो सूरज दिए थे, मैं पकड़ा जाऊंगा, ऐसी मणि बन नहीं सकती है। इसलिए मणि को एक साधु आदमी के आंगन में फेंक दिया, अक्रूर जी के आंगन में। अक्रूर जी बेचारे भेषवारे उठ के पूजा करे वाला, उठलक आंखें चकमकाई थे, चौंधियाई थे, क्या चमक रहा है। तब तक हाला भले डकैती मणि का डकैती। अब सोचे कि इस समय तो वो स्पॉट पर पकड़ी जाएगी मणि, मेरे आंगन में ही पकड़ाऊंगा। इस सीधा आदमी को समझ में बात नहीं आई। ये कमल में लेकर में खूब लपेट करके प्रकाश न निकले और लपेट के बनारस भाग गए। डरे भाग कि अब क्या जवाब देंगे, मेरे आंगन में मणि मिली है, पुलिस तो मुझे पकड़ेगी। लेकिन तुरंत भगवान ससुर का मर्डर सुनकर आए। आज जब पत्नी को देखे कि एकदम कहर रही है, कल के मणि का फल भोग लेना, मणि का शौक था कि मणि रखेंगे। आज तुरंत वही कह दी कि सत्यधनवा मेरे बाप को मारा है। असल पहले मेरे बाप वचन दे चुके थे सत्यधनवा से कि मेरा विवाह उससे होना था, लेकिन मणि वाली घटना घट गई तो मेरा विवाह आपसे हो गया। तो सत्यधनवा को क्रोध हुआ कि मेरे साथ विवाह नहीं, इसलिए घटना घटी। भगवान अंदर पता लगाए, एक आदमी पड़ोस में कह दिया कि मणि और सत्यधनवा भेज दिया अक्रूर जी क्या। आई डरे बेचारे बनारस भाग गए। धावा धाई मन की गति चलने वाले रथ से भगवान बनारस पहुंचे, अक्रूर को पकड़े कि अक्रूर जी चलिए, सबके सामने मणि दीजिए, आपकी कथा सब जान रहा है कि आप कितने संत हैं। मणि कैसे पहुंची, बात बेत हो गई। अक्रूर जी से मणि ले ली गई, राजघराने में मणि रख दी गई। अपने पास नहीं रखे, इससे आमदनी होगी तो प्रजाओं में काम आएगी। अब जो मर्डर किया था वह भाग कर छिप गया आसाम में। मैं कहा था कि आसाम का राजा था भौमासुर, जिसका दूसरा नाम था नरकासुर। वह नरकासुर के शरण ले लिया कि कृष्ण का टक्कर सबसे हो चुका है, नरकासुर भयंकर राक्षस है, शायद कृष्ण से हार जाए। कहीं जगह नहीं देखा कि अब मैं मारा जाऊंगा, उसकी शरण में चला गया। भगवान वहां पहुंचे, लड़ाई चली, मारे सत्यधनवा को, भौमासुर की हत्या किए। और भौमासुर से पूछे मारते समय, अरे अदिति का कुंडल तू कहाँ रखा है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मैया अदिति का कुंडल हर लिया था। आज तक लोग रोते रहते हैं, ये देवताओं की मैया का गहना राक्षस के घर में हरण कर लिया, कुंडल दे दिया, तब मारे। और मर्डर करने के बाद जो 16,100 देवियां थी कैद खाने में, जो बताया था कि भारत की 16,100 बेटियां, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां का अपहरण करके भौमासुर अपने कैद खाने में रखे हुए था। और उस समय कैसी नामर्दी छाई थी, कितना डर बना हुआ था भौमासुर से कि किसी बाप में, किसी पति में, किसी बेटा में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि भौमासुर से कह सके तो अन्याय क्यों करते। सब आंसू बहा रहे थे, सबको निकाले भगवान। सोचे कि अब जहां जहां से हरण किया है वहां वहां रखना, पूरे भारत में लड़ाई छिड़ जाएगी। एक आध लड़की होती तो बरियाली में रखवा देता कि तुम्हारी कमजोरी थी तब हाथ कर गया। अब 16,100 जगह जाना पड़ेगा, सबसे लड़ना पड़ेगा रखवाने के लिए। इसलिए अच्छा है कि अपनी संपदा यहाँ की नहीं, गोलोक से संपदा मंगवाए, अलग नगरी बसाए। और 16,100 देवियों के लिए पूरी जिंदगी का भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था कर दी। इसलिए पति कहला गया। लोग सोचते हैं कम खोपड़ी वाले कितना से विवाह किए थे,
अरे जो भोजन वस्त्र की व्यवस्था करता है, व्याकरण से पति कर सकते हैं। पाति इति पति, जो पालन करे वह पति कहलाता है। पति का पर्याय स्वामी होता है, राजा पति कहलाता है। उसकी व्यवस्था कर दिए और तब भगवान लीला आगे बढ़ी। इस तरह से भगवान की शादी 8 पटरानियों से, 8 पटरा में